Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to my YouTube channel Physics by Jad Hashmi। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस लेक्चर के पहले एक लेक्चर लिया गया था जो लाइव क्लासेस था और वो लाइव क्लासेस हमारे सक्सेस नहीं हो पाई। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वाईफाई हमारा नहीं चल रहा था। वाईफाई हमने BSNL का लगवाया था तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हम उस वाईफाई को बदलेंगे और हम आपसे लाइव ही इंटरेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पढ़ाएं और पूरी की पूरी 12th की फिजिक्स आपको पढ़ाएं, पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स आपको पढ़ाएं। तो इसके लिए हमारी टीम जो है वो हमारी टीम वर्क कर रही है। बस बहुत ही जल्द आपके साथ मैं लाइव आऊंगा। और जैसा कि हमने वादा किया था कि उस लाइव क्लासेस में हमने सोचा था कि वो लाइव क्लासेस चल जाएगी, अगर सक्सेस हो जाएगी तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लासेस चल नहीं पाई। तो इसलिए उस टॉपिक को जो हमारा हमने वादा किया था उस टॉपिक को हम पूरा करने वाले हैं। और वो टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था क्या था, हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं सर्किट में। हमने दूसरी बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैसे निकाला जाता है, उस पर बात किया जाएगा। फिर हमने बात किया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज की बातें भी की जाएंगी। तो वो बातें लाइव क्लासेस में नहीं हो पाई, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक मैं फिर आया हूं और वो सब बातें यहां मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका टॉपिक। वो बोर्ड पर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ सर्किट। किसी भी पॉइंट पर, किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आज हम बताना चाहेंगे आपको, ये आपको सिखाएंगे आज। दूसरी चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अगर आप नए आए हैं तो जरूर उस साइड वाले बटन को, जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली है क्या? ये डीसी सोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? डीसी सोर्स। ये बेसिकली हमारा क्या है? डीसी सोर्स है। अच्छा, और ये हमारा क्या होता है? एसी सोर्स। दो टाइप्स के सोर्स होते हैं, एक एसी सोर्स होता है A.C सोर्स और एक होता है डीसी सोर्स, है ना। एसी सोर्स में क्या होता है? एसी सोर्स में ये जो प्लस माइनस होते हैं ये अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं लगातार टाइम के साथ। लेकिन डीसी सोर्स जो होते हैं उसका प्लस माइनस कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। तो इस बड़े डंडे को हमेशा इस बड़े डंडे को लोग बोलते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, और नेगेटिव को इस छोटे डंडे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल है। बड़े डंडे का जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो बोलते हैं, इसका सेंस क्या होता है? बेसिकली इसको सिंपली बोला जाता है हायर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? हायर पोटेंशियल। और इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली लोअर पोटेंशियल, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव तो जनरली है, लेकिन समझने के लिए असलियत में है क्या बेसिकली ये? असलियत में जो पॉजिटिव जिसको बोला जाता है उसे हायर पोटेंशियल बोला जाता है, और जो हमारे निगेटिव वाला है, निगेटिव को लोअर पोटेंशियल बोला जाता है। कहने का मीन्स ये है कि इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल है और इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर पोटेंशियल है। सिंपल सा मतलब क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, लेकिन उसका लेक्चर हम बाद में लेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर की बातें बताएंगे। इलेक्ट्रिक सेल का EMF क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ये बैटरी है जो कि बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो सिंपल सा मतलब इसका ये होगा कि इस बैटरी को जहां भी लगाया जाएगा वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मतलब इट provides potential difference between 2 points in a circuit where we have to connect it between 2 points। जहां पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, जहां पर इसको हम लगाते हैं 10 वोल्ट के बैटरी को, तो 10 वोल्ट के बैटरी को हम जहां पे लगाएंगे वो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा 10 वोल्ट का। बेसिकली 10 वोल्ट का मतलब ये होता है कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अगर मैं ये कहूं इफ वी असाइन 0 पोटेंशियल, यहां पर 0 वोल्ट, अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट बोलता हूं तो ये लोअर पोटेंशियल कितने पे हो गया? 0 वोल्ट। इसका मतलब ये कि हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा होगा। 10 वोल्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या है? यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट।
लेकिन अगर किसी दिन मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा ये 10 वोल्ट का बैटरी ही है, कितने का है, 10 वोल्ट का बैटरी ही है, लेकिन इफ वी असाइन 10 वोल्ट हियर, अगर 10 वोल्ट हम यहां पे असाइन करते हैं, इसका मतलब ये कि 10 वोल्ट अगर मैं यहां पे असाइन करूंगा तो ये तो लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये 10 वोल्ट का अगर बैटरी में लगाया हूं, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा होगा। मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना होना पड़ेगा, 20 वोल्ट, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10, 20 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, निगेटिव के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वाला हायर है जितने वोल्ट का बैटरी है ना। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होता, वो टर्मिनल से दिखाया गया, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर और निगेटिव का मतलब होता है लोअर, है ना। नहीं तो देखो यहां पर, यहां भी पॉजिटिव पोटेंशियल 20 वोल्ट है, यहां भी पॉजिटिव है 10 वोल्ट, तो यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल है, तब तो मैटर गड़बड़ा गया यहां पर, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पॉजिटिव है निगेटिव है तो यहां निगेटिव पोटेंशियल होगा, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यह है कि निगेटिव रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वाला उतना वोल्टेज, उतना पोटेंशियल ज्यादा है ना, रिलेटिव है बेसिकली ये। तो अगर ये 10 वोल्ट हो गया तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा। अगर किसी दिन मैंने ये बोला कि ये आपका क्या है, 10 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका क्या है, 6 वोल्ट है, अगर ये पॉइंट 6 वोल्ट पे असाइन किया गया है तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट कम होगा, 10 वोल्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट पे दिखा गया है, तो निगेटिव पोटेंशियल कितने, 10 वोल्ट कम दिखाएगा, 10 वोल्ट कम दिखाएगा। और अगर ये 10 वोल्ट कम दिखाएगा तो 10 वोल्ट कितना कम दिखाएगा, तो यहां सिंपली लिखेंगे -4 वोल्ट, सिंपली क्या लिखेंगे, -4 वोल्ट, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का आएगा। समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर सेल कहीं लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेल की में मुझे बात करनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि मैं पोटेंशियल लिखने वाला हूं, तो हो सकता है सर्किट में सेल आ जाए, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सेल को समझाया कि सेल का मतलब क्या होता है, बैटरी अगर कहीं लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कि इसका वोल्टेज होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि जैसे आपको बोल रखा है कि अगर कोई बैटरी है तो उसका किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, वही बैटरी ये भी है, वही बैटरी ये भी है, वही बैटरी ये भी हमने देखी। तो इसको मैं ऊपर बनाता हूं, 6 वोल्ट। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इफ वी असाइन 2 वोल्ट हियर, 9 volt here, -8 volt here, and -2 volt here, then what is the potential? Find out the potential at this point, at this point, at this point, and at this point. मतलब यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल y, यहां का पोटेंशियल z, और यहां का पोटेंशियल कुछ भी रख दो, x y z हो गया, तो यहां का पोटेंशियल मान लो p है या v है, यहां का पोटेंशियल आपको बताना है ना। x, y, z और v की वैल्यू बतानी है कि अगर हमने असाइन कर दिया कि बैटरी 6 वोल्ट की है, अगर मैं मान ले रहा हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू 6 आना चाहिए ना भाई। तो हायर -6 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब x - 2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट। एकदम सिंपल तरीका, मतलब ये 8 वोल्ट होगा, ये 8 वोल्ट होगा तभी तो घट के 6 वोल्ट आएगा। 8 - 2 इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछ रखा है कि यहाँ का 9 वोल्ट है तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 - y मस्ट बी इक्वल टू 6 आना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से अगर आप देखें तो 9, 6 इधर आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट। y की वैल्यू 3 वोल्ट, तो यहां की वैल्यू कितनी, 3 वोल्ट। तो देखो 9 - 3 इज इक्वल टू 6, यहां भी आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपसे को बोल रखा है कि यहां का पोटेंशियल असाइन कर रखा है -8 और यहां कितना है z, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब -8 है तो 6 वोल्ट ज्यादा होगा इससे, यहां इससे 6 वोल्ट यहां पर ज्यादा होगा, इससे 6 वोल्ट यहां पर ज्यादा होगा। तो कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से। तो यह हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे, z - -8 इज इक्वल टू 6। -8 है
हायर ये है, लोअर ये है, तो हायर में से लोअर घटाओगे, जेड माइनस ऑफ माइनस एट 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देन दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आने वाली है माइनस में 2 वोल्ट। कितने आने वाली है माइनस में 2 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल भी आ गया। इसी तरीके से यहां का भी पोटेंशियल बता सकते हैं। यहां का पोटेंशियल क्या बताएंगे, यहां का पोटेंशियल बताएंगे ये हायर पोटेंशियल पे है माइनस 2 वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल पे है कितना है, ये लोअर पोटेंशियल पे आपका है V, तो बताना है, बताओ इस V की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे, हायर माइनस ऑफ लोअर मस्ट बी इक्वल टू 6, देन दिस इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू 6, देन दिस इज इक्वल टू V की वैल्यू उधर कर दो, V इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला है 6 माइनस 2, एंड V इज इक्वल टू कितना आ गया 4 वोल्ट। मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट। तो ध्यान से अगर आप देखें x की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, x की वैल्यू हमने 8 निकाली है, तो ये 8 वोल्ट आ गया। और यहां पे y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y बराबर कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। और z की वैल्यू कितनी निकाली है, z बराबर कितना आ गया माइनस में 2 वोल्ट आ गया, माइनस में 2 वोल्ट आ गया। और यहां पे इसकी वैल्यू तो निगेटिव आ गई है, पॉजिटिव आई है प्लस 4 वोल्ट। तो अब चारों बैटरी के कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, देख सकते हैं कि देखो ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है कि नहीं भाई, प्लस और माइनस एक रिलेटिव टर्म है, प्लस का मतलब है हायर, प्लस का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कतई नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, देखो अभी भी दोनों पॉजिटिव है। ये देखो दोनों निगेटिव हो गया, ये दोनों निगेटिव है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि हम कहां का पोटेंशियल क्या मान रहे हैं, है ना। तो यहां का पोटेंशियल निगेटिव है, यहां का पोटेंशियल निगेटिव है, लेकिन यहां का पोटेंशियल हायर है, यहां का पोटेंशियल लोअर है। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया आपकी बात, है ना। लेकिन यहां हायर, ये -2 हायर, -2 क्या है -2, यहां का पोटेंशियल -2 है ना, -2 और ये कितना हो गया +4, -2 +4। कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ गड़बड़ हुआ है यहाँ कुछ। क्या गड़बड़ हुआ है, ध्यान से देखो, V इधर जाएगा तो 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 आएगा यहाँ पर, है ना। तो -6 -2 इज इक्वल टू कितना है -8 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू -8 वोल्ट। तभी तो कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये -8 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, लेकिन -8 से -2 ज्यादा, ये हायर पे होगा और ये क्या होगा लोअर पे हो गया, है ना। तो ये बातें थी हमारी सेल की। सेल को किस तरीके से, अगर किस सेल में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको दे दे तो क्या आप किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गई। अब दूसरी चीज और, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं कि ये आपका एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है सर, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। इफ वी एज्यूम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, इफ वी एज्यूम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 9 वोल्ट, इसे पॉइंट ए बोल दो और इसे पॉइंट क्या बोल दो, इस पॉइंट को बोल दो पॉइंट बी। तो बताना है फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो अब बताओ रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करना। रेजिस्टेंस बेसिकली पोटेंशियल को क्या करता है, ड्रॉप करता है। रेजिस्टेंस का काम इतना ही होता है। तो जहां पे आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का काम है पोटेंशियल को ड्रॉप कर देना। बेसिकली एनर्जी खाता है ना, एनर्जी को लॉस करता है रेजिस्टर, एनर्जी लॉस कर रहा है तो पोटेंशियल बेसिकली लॉस कर रहा है, पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है। तो इसका काम बेसिकली होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल को ड्रॉप करना। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 9 है तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा ड्रॉप करके, है ना। दूसरी चीज ध्यान से अगर आप देखें, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो पक्का है करंट अगर राइट साइड में जा रहा है तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। अच्छा, ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू आई इंटू में आर। तो ये रजिस्टर है,
रजिस्टर है, करंट अगर जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता तो करंट नहीं जा रहा होता। तो अगर करंट जा रहा है तो पोटेंशियल का डिफरेंस है, हायर कौन है, ए है, लोअर कौन है, बी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ भाई साहब याद करो, ओम्स लॉ को I इंटू में कितना होता है, R होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर आपका A है, तो लिखोगे पोटेंशियल एट द पॉइंट A माइनस में पोटेंशियल एट द पॉइंट B, I इंटू में R। I इंटू में कितना हो गया, R। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे, VA का वैल्यू कितनी है, VA 9 वोल्ट पे था, पोटेंशियल एट द पॉइंट B VB, I की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू भी 2 है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो VB उधर चला गया, VB की वैल्यू आ गई आपके पास 9 और ये इधर चला गया -4 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 9 वोल्ट और 5 वोल्ट। सोचो कितना घटाया, कितना पोटेंशियल को ड्रॉप किया, 4 वोल्ट। इस पॉइंट से यहां पे जाने में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है। तो ये 4 वोल्ट पोटेंशियल कौन ड्रॉप किया है, ये रजिस्टर ही तो ड्रॉप किया है, I इंटू में R। ड्रॉप कितना किया है, I इंटू R। तो I इंटू R, 9 वोल्ट यहां पर पोटेंशियल था, I इंटू R ये खा गया, बचा कितना, बचा 5। तो I इंटू में R मतलब 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 वोल्ट पोटेंशियल ये रजिस्टर खाएगा। तो 9 वोल्ट में से 4 वोल्ट पोटेंशियल ये खाएगा, तो बचेगा कितना, 5 वोल्ट, है ना। तो इसीलिए रजिस्टर के अक्रॉस हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो करंट का डायरेक्शन देखकर हम रजिस्टर में क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस। तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां का पोटेंशियल कितना है, VA है। अगर मैं आगे जा रहा हूं, यहां कोई लड़का खड़ा है, ये 9 वोल्ट के पोटेंशियल से चला, इसके पास 9 वोल्ट पोटेंशियल है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं VA पोटेंशियल है। अगर VA पोटेंशियल है, लड़का जा रहा है, तो रजिस्टर को जैसे क्रॉस करेगा, तो उसका पोटेंशियल घट जाएगा। कितना घटेगा, कितना, I इंटू में R। तो I इंटू में R माइनस में I इंटू में R, और जैसे यहां पहुंचेगा तो वो घटने के बाद जो बचा रहेगा वो VB होगा। तो इसीलिए ऐसा लिखते हैं VA माइनस IR इज इक्वल टू VB। कहने का मतलब ये कि ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं सॉल्व करने का, कि जहां से चलो वहां का पोटेंशियल लिखो और उसके बाद चलते जाओ। घट रहा है तो माइनस IR लिखो, बढ़ रहा है तो प्लस IR लिखो। बेसिकली यहां पे तो घट ही रहा था तो मैंने माइनस IR लिखा, और जहां लास्ट में पहुंचो वहां क्या लिख दो, वहां का पोटेंशियल, क्योंकि घट बढ़ के जो भी बचेगा लास्ट में वही बचेगा, तो बराबर इज इक्वल टू VB लिख दोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बेसिकली दूसरा तरीका होगा, VA माइनस IR इज इक्वल टू क्या हो गया, VB। गॉट माय पॉइंट। चलो इसके बेसिस पे एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है और यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक सेल लगाया और ये टर्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें करंट जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है राइट साइड में। यहां का पोटेंशियल दे रखा है 4 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, और ये आपका है 4 वोल्ट। बैटरी कितना है, 4 वोल्ट। बताना है इस पॉइंट का पोटेंशियल, किस पॉइंट का, बी पॉइंट का। इसे बी मान लो और इसे ए मान लो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड पोटेंशियल एट बी। शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे इसको, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो मैंने बताया वैसे ही करेंगे सॉल्व। पहले तो प्लस माइनस लगाओ सर्किट में। पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सर्किट में प्लस माइनस लगाना। और प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, करंट को डायरेक्शन में देख के प्लस माइनस लगाया जाता है। तो करंट के डायरेक्शन में हमेशा क्या लगाओ, प्लस माइनस। उसके बाद बैटरी में प्लस माइनस कैसे लगता है, बैटरी में बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर। बैटरी में करंट के डायरेक्शन को देख के नहीं लगाते प्लस माइनस, बैटरी में बड़ा डंडा और छोटा डंडा देख के प्लस माइनस लगाते हैं। और रेजिस्टेंस में प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन को देखकर लगाते हैं। अब जो मैंने बताया है करना स्टार्ट कर दो। मान लो यहां पे कोई आदमी खड़ा है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट।
है ना। तो 4 वोल्ट लिखो, यहां पे कितना हो गया 4 वोल्ट, वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4 वोल्ट। जब ये चलना स्टार्ट करेगा, जैसे ही रजिस्टर को क्रॉस करेगा पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि प्लस से कहां चले गए माइनस में, प्लस से माइनस में गए तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा भाई, आई इंटू में आर, यही पोटेंशियल होता है। तो आई इंटू में आर घटेगा, तो आई इंटू में आर मतलब 1 इंटू में 2, तो माइनस 1 इंटू में 2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि घट रहा है। तो यहां देखो 4 माइनस में 1 इंटू में 2, फिर उसके बाद बैटरी को जब क्रॉस करोगे तो फिर घटोगे, क्योंकि प्लस से माइनस गए, घट गए। और अगर घट गए तो कितना घट गए 4 वोल्ट, क्योंकि ये तो वोल्टेज डायरेक्ट दे रखा है, ये तो पोटेंशियल डायरेक्ट बता रहा है कि कितना घट गया। आप प्लस से माइनस आने पर 4 वोल्ट घट जाएंगे, 4 वोल्ट घट जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 4, और जब यहां पहुंचेंगे तो वही इसके बराबर होगा VB, मतलब जहां लास्ट में पहुंचे उसको बराबर करके लिख दो। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट बी 4, और 4 गायब हो गया, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना आ गया -2 वोल्ट। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। क्लियर है। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, अगर क्लियर है तो चलो देखते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस होगा, चलो 2 ओम मान लेते हैं, 6 वोल्ट मान लेते हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसमें जो करंट जा रहा है वो राइट साइड में जा रहा है, और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू I1 है, और इधर जो करंट है वो करंट की वैल्यू I2 है। समझ आ रही बात। ए से बी करंट जा रहा है, लेफ्ट साइड में I1 है, बैटरी के लेफ्ट साइड I1 है, और बैटरी के राइट साइड में कितना करंट है I2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए I1 ग्रेटर देन I2, ऑप्शन नंबर बी I1 लेस देन I2, ऑप्शन नंबर सी I1 इक्वल टू I2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब कुछ ना समझ में आए तो चौथा मारो डायरेक्ट। लेकिन 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 इसको सॉल्व करना है, आपको समझना है कि हाँ कि I1 I2 क्या होगा। तो असलियत में बच्चा जानता है कि सर आंसर तो ये होने वाला है, I1 इज इक्वल टू I2। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, करंट चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि रजिस्टर करंट चेंज करता है तो गलत बात है। रजिस्टर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप करना, है ना, और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ये करंट को कभी भी कम नहीं करता, ये करंट को कभी भी ज्यादा नहीं करता। और सीरीज में अगर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस और ये सब सीरीज में लगे हुए हैं सेल, तो जो करंट लेफ्ट साइड में होगा वो करंट राइट साइड में होगा, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। भाई 1 सेकंड में जितना चार्ज अंदर घुस रहा होगा लेफ्ट साइड से, तो उतने ही सेकंड में उतना ही चार्ज राइट साइड से बाहर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो जितना चार्ज अंदर घुसा उतना चार्ज उधर से निकल गया। चार्ज कोई एनर्जी थोड़ी है कि यहाँ तो चार्ज है ना, चार्ज है, पार्टिकल है वो, है ना। 1 सेकंड में जितना चार्ज अंदर घुसेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेंगे ऐसा मान सकते हो, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड से निकल जाएंगे। कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है कंडक्टर के अंदर। गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब जितना चार्ज अंदर घुसा जितना निकल गया, इसका मतलब करंट की वैल्यू सेम होगी, मतलब I1 बराबर I2 होगा। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रेजिस्टेंस और या फिर सेल का कोई काम होता है करंट को घटाने या फिर बढ़ाने का। ठीक है, तो करंट की वैल्यू वही रहने वाली है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसी क्वेश्चन में फाइंड VA माइनस VB।
VA माइनस VB की वैल्यू बतानी है, ए और बी के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस बताना है। ठीक है, निकालो वैसे ही। करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मान लो करंट कितना है, I है। I क्यों मानोगे भाई, I मानोगे, I की वैल्यू कुछ ले लो। अब तो समझ ही गए हैं कि करंट की वैल्यू सेम होती है ना। I की वैल्यू कुछ ले लो, चलो 1 एम्पियर ले लेते हैं। कब से तो ले रहे थे सर 2 ले लो, चलो ठीक है, चलो 2 एम्पियर ले लेते हैं। अब सबसे पहले सर ने क्या बताया कि हमेशा प्लस माइनस मार्क करो, सवाल सॉल्व करने से पहले प्लस माइनस मार्क किया करो। तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन को देखकर, तो करंट के डायरेक्शन है राइट साइड, तो प्लस माइनस ऐसे लग गया। और सेल में या फिर बैटरी में प्लस माइनस बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर। तो ध्यान से अगर तुम देखो कहां से चलना स्टार्ट करते हो, कहां से चलना स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे तुम लेफ्ट से चलना स्टार्ट करो, ए से चलना स्टार्ट करो बी की तरफ, चाहे बी से चलना स्टार्ट करो ए की तरफ, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। मैं इधर से चलता हूं, राइट साइड जा रहा हूं, हमेशा नॉर्मली लेफ्ट से राइट ही चलते हैं, तुम राइट से चल लो भाई, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर उतना ही आएगा। तो ध्यान से देखो, तो जहां से मैंने चला वहां का पोटेंशियल कितना है, VA, वहां का पोटेंशियल कितना है, VA। अब बताओ घटे बढ़े, घट गया, ऑब्वियसली घट गया, प्लस से माइनस गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, घट गया तो माइनस, कितना घट गया, I इंटू आर, I इंटू आर, I मतलब कितना है 2, R कितना है वो भी 2। फिर बताओ घटे बढ़े, बैटरी को क्रॉस की, तो बैटरी को जैसे ही क्रॉस करोगे फिर से घट जाओगे, क्योंकि प्लस से माइनस गए, कितना घट गए 6 वोल्ट, 6 वोल्ट घटे तो फिर माइनस लगाओ 6 वोल्ट, और जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल बी पे पहुंचे थे। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो VA 2 2 जा 4, ये 6, माइनस में कितना हो गया 10, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया VB, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आया यार समझ में, हाँ ना जी, ऐसे होता है ना। तो इसी में एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको, देखते रहो, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन को ऐसे लिखता कि भाई साहब यस, सेल पहले लगाता, रेजिस्टेंस बाद में लगाता, इसकी वैल्यू 2 ओम, ये अभी भी 6 वोल्ट है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। करंट का डायरेक्शन वही है, करंट का डायरेक्शन भी नहीं चेंज किया गया। अब आप समझी गए हैं, दोनों तरफ करंट सेम होगा, तो I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, इधर भी क्या है 2 एम्पियर। क्लियर है यार। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा, वही ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, आज भी अभी भी आज भी वही पूछ रहा है। अब वैसे ही करोगे जैसे मैंने किया यहां पर, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, चलो भाई चलोगे तो जहां से चलोगे पहले वहां का पोटेंशियल VA, जहां से चले वहां का पोटेंशियल VA लिखा। अब बताओ घटे बढ़े, भाई साहब घट गए ना, प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस पहले मार्क कर दिया जाता है, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस रेजिस्टेंस में, और बैटरी में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन देख के नहीं, किसके डायरेक्शन को, वहां पे डायरेक्शन नहीं, वहां पे बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखा जाता है। तो ध्यान से देखो घट गए, कितना घट गए 6 वोल्ट। फिर बताओ रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे फिर से प्लस से माइनस गए, घट गए तो कितना I इंटू में R, I की वैल्यू 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, माइनस में 2 इंटू 2, और जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल VB। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो VA माइनस में 6 2 2 जा 4, कितना आया 10, एंड दिस इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस में VB इज इक्वल टू कितना आया 10 वोल्ट, अभी भी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मतलब पहले भी क्या सीखा हमने कि पहले भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया था ए और बी के बीच में, और बाद में जब मैंने फिर से सॉल्व किया तो अभी भी 10 वोल्ट आया। इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस को बैटरी के लेफ्ट साइड में बनाओ, मतलब राइट साइड में बनाओ या फिर लेफ्ट साइड में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने बोला कि रेजिस्टेंस को सेल के राइट साइड में लगाओ, चाहे रेजिस्टेंस को सेल के लेफ्ट साइड में लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस या सर्किट में
कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप रेजिस्टेंस को अगर कहीं भूल चूक में रेजिस्टेंस को राइट साइड में लगा लेते हैं या रेजिस्टेंस को लेफ्ट साइड में लगा देते हैं तो सर्किट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, मैं यही समझाना चाह रहा था कि बच्चे के दिमाग में रह जाता है सर कहीं लेफ्ट साइड की जगह पर अगर राइट साइड अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो मैं आंसर ये है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रिएट होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर इसके आगे और अच्छे अच्छे सवाल लिए जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में कैसे निकाला जाता है शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।